अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भाई का सवाल है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है हर जुमा में एक हज और एक उम्रा मौजूद है, लिहाजा जुमा की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है और जुमा की नमाज के बाद असर की नमाज के लिए इंतज़ार करना उम्रा है। तो ये रिवायत आपने जो भेजी है इमाम बैहक़ी की किताब अस्सुनन अल कुबरा में, ये हदीस की किताब है, उसमें ये रिवायत मौजूद है 5950 नंबर पर। तो सहल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लकुम फी कुल्ली जुमअतिन हज्जा व उमरतन फल हज्जतुल हजीरु लिल जुमअ वल उमरतु इंतज़ारुल अस्री बअदल जुमअ। ये रिवायत तो इन अल्फाज के साथ मौजूद है, लेकिन इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह का खुद अपना तबसरा भी इस हदीस के बाद मौजूद है। एक दो और तुरुक जिक्र करके वो फरमाते हैं, एक और सनद जिक्र करके फरमाते हैं वफ़ीहि मा जमीअन ज़अफ़ुन, ये दोनों सनदें ही ज़ईफ़ हैं। गोया जिस इमाम ने अपनी किताब में इस रिवायत को नकल किया, वो इमाम ही इस रिवायत को भी और इसके अलावा जो इसका एक और सिलसिला सनद है, एक और तरीक है, इन दोनों को ही वो ज़ईफ़ करार दे रहे हैं। लिहाजा जिसने ये पोस्ट बनाई है और अस्सुनन अल कुबरा से उसने इस रिवायत को कॉपी किया है, तो उसको साथ में हाफिज बैहक़ी रहमहुल्लाह का कलाम भी साथ पढ़ना चाहिए था। लिहाजा वो तो इसको ज़ईफ़ करार दें और ये रिवायत सही नहीं है। बाकी जुमा के लिए जल्दी जाना, इसके अलग दलाइल मौजूद हैं। और इंतज़ारुस सला बाद सला ये उमूमन है, इसका जुमे के साथ कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। एक नमाज के बाद दूसरी इंतज़ार करते रहना, ये तो बड़े ही जो बाहिम्मत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब लोग हैं, ये तो उनका बेहतरीन ये तरीका है वल्हम्दुलिल्लाह, और इस पर अजर भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।